हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। हमारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा देना है। मगर अंताकिया के लोगों का तअस्सुब बढ़ता ही गया। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा, हमें लगता है कि तुम हमारे लिए मनहूस हो। जब से तुम आए हो हमारे शहर की अमनो अमान में खलल पड़ गया है। अगर तो तुम बाताज ना आए। इस कठिन घड़ी में जब बस्ती वाले इन दोनों रसूलों अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए, अल्लाह ने उनकी मदद के लिए एक तीसरे रसूल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अब हक की आवाज और भी बुलंद हो गई। तीनों रसूलों ने मिलकर बस्ती वालों को हक की दावत दी, मगर शहर के लोगों का एतराज वही था कि तुम तो हमारी तरह गोश्त पोस्ट के इंसान हो, फिर तुम में खास बात क्या है? पूरे शहर में तनाव की कैफियत थी। एक तरफ हक की वाज़ेह निशानियां थीं और दूसरी तरफ सदियों का पुराना तकब्बुर। इसी दौरान बस्ती के एक दूर दराज कोने में एक शख्स रहता था जिसका नाम हबीब नज्जार था। ए रब, ये बुत दिल को सुकून नहीं देते। मेरा दिल उस सच्चाई के लिए तड़प रहा है जो तूने छुपा रखी है। वो एक आमसा लकड़हारा या बढ़ई था, मगर उसका दिल सच्चाई की तड़प से भरा हुआ था। जब उस तक ये खबर पहुंची कि शहर में 3 ऐसे लोग आए हैं जो बेमिसाल माजिज़ात दिखा रहे हैं और एक अकेले खुदा की तरफ बुला रहे हैं, तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो अपनी बीमारी और कमजोरी के बावजूद दौड़ता हुआ शहर के मरकज की तरफ आया, जहां बस्ती के जालिम लोग रसूलों अलैहिस्सलाम को घिरे हुए थे और उन्हें शहीद करने की धमकियां दे रहे थे। हबीब नज्जार, जिन्हें तारीख में मर्द मोमिन के नाम से याद किया जाता है, हुजूम को चीरते हुए आगे बढ़े और अपनी कौम से वो तारीखी खिताब किया जो आज भी कुरान की तिलावत करते हुए हमारी समातों में गूंजता है। उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, इनकी बात मान लो, क्योंकि ये तुमसे कोई मुआवजा या इजरत नहीं मांग रहे। अभी हबीब नज्जार अपनी बात मुकम्मल ही कर रहे थे कि बस्ती के शरीर लोग उनकी तरफ लपके। उनका गुस्सा अब रसूलों से हटकर इस एक कमजोर शख्स पर निकलने वाला था जिसने भरी महफिल में उनके झूठे माबूदों को चीलिंग कर दिया था। इनके नजदीक एक मामूली लकड़हारे की ये जुर्अत कैसे हुई कि वो इनके माबूदों की तौहीन करे और इन बाहर से आए हुए मुसाफिरों की हिमायत करे। इन जालिमों ने हबीब नज्जार रज़ी अल्लाह अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया। वो इन पर टूट पड़े और उन्हें बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। कोई पत्थर बरसा रहा था तो कोई